जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप 3 के बारे में। बेसिकली टाइप 2 का हम एक्सप्लेनेशन अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको समझाया है पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम दो टाइप्स के प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो प्रोनाउन है वो है आज का हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम निकट या फिर दूर के नाउन का बोध कराने के लिए करते हैं। अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा दिस, फिर एक हमारा होता है दैट, फिर होता है एक हमारा दीज, और एक होता है हमारा दोज, और एक होता है हमारा दैट। एक बात आप ध्यान रखना, जो दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा दीज, और दैट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा दोज। तो बेसिकली तीन तरह के हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब एक मान लो, देखो इसमें दो चीजें आती हैं जरूरी। एक होता है दिस, एक होता है आपका दैट। देखो दिस का प्रयोग हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग हम निकट वाली वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक मार्कर है। अब मार्कर हमारे पास में है यानी कि निकट में है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। अगर सपोज करो ये मार्कर हमसे थोड़ी सी दूरी पे रखा होता तो हम क्या बोलते, दिस इज अ मार्कर? नहीं, हम बोलते दैट इज अ मार्कर। ठीक है, तो आपको ये बात चीज समझ में आ गई। दिस और दैट है ना, क्या बोलते हैं, अगर पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। लेकिन अगर हमसे दूर है कोई वस्तु तो उसको हम बोलते हैं दैट का यूज करते हैं, है ना। तो बोलेंगे हम दैट इज अ मार्कर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे वाले प्रोनाउन की, जिसका नाम है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब बेसिकली रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इधर एक आपका सेंटेंस दिया रहेगा और एक इधर सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, दो सेंटेंस दिए रहे होंगे, उनके बीच में प्रयोग होगा कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। और वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, इस वाले सेंटेंस का इससे संबंध जोड़ेगा। यही काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, दो सेंटेंसों का संबंध जोड़ना। जैसे अब कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो एक होता है आपका व्हाट, एक होता है आपका हु, एक होता है आपका हुज, एक होता है आपका विच। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस बोलता हूं, दिस इज द बॉय whom I saw yesterday। अब जो हु है वो क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि यहाँ पे द बॉय यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते तो फिर हम हुम की जगह क्या लिखते, हुम लिखते। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हैं हुम। ठीक है, हुम भी क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस है हमारा दिस इज द बॉय whom I saw yesterday। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। अब देखो ये वाला सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस है हमारा टू और ये है हमारा सेंटेंस वन। ये जुड़ा किससे है, whom से, है ना। तो whom का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ देना। एक और हम सेंटेंस आपको देते हैं, द मैन हु इज स्टैंडिंग there is my friend। अब मैंने आपसे कहा द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, मतलब वह आदमी जो वहां खड़ा है मेरा दोस्त है। अब देखो हमने क्या करा, वह आदमी, कौन सा आदमी, जो वहां खड़ा है ना, वो कैसा है, हमारा दोस्त है। मतलब इसका संबंध हमने किससे जोड़ दिया, इससे, किसके रिलेशन से, हमने हु के रिलेशन से, है ना। तो बेसिकली रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं, है ना। हु का क्या मतलब है, यहाँ पे रिलेशन को दर्शाना, और रिलेशन को दर्शाने वाला क्या कहलाएगा, हमारा